बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल समी मलिक के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मुग़ल बादशाह। बरसगीर पाक व हिंद में मुग़ल सल्तनत का तवील दौर हुकूमत बहुत सी कहानियाँ समेटे हुए है और इस तवील दौर हुकूमत में नस्ल दर नस्ल मुग़लिया ख़ानदान बरसर इक़्तिदार रहा। यहाँ हम जिक्र करेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम का, जो मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के बेटे थे और मुग़ल ख़ानदान के चौथे शहनशाह थे। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की वालदा का नाम मरियम उज़ ज़मानी था। वो मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के यहाँ 9 सितंबर 1569 को हिंदुस्तान के इलाके फ़तेहपुर सीकरी में पैदा हुए। मुग़ल बादशाह जहांगीर मुग़लिया ख़ानदान के सबसे मुमताज़ हुक्मरान थे और 1605 से लेकर 1627 तक मुग़ल सल्तनत के तख्त पर विराजमान रहे। हिंदुस्तान की हुक्मरानी मिलने से पहले जहांगीर के अपने वालिद मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे, क्योंकि जहांगीर जल्द अज जल्द तख्त नशीन होना चाहता था और इस सिलसिले में 1599 में अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत भी की। बाद अज़ां दोनों बाप बेटे के ताल्लुकात बेहतर हो गए और अकबर आज़म ने बिस्तर मर्ग पर सलीम को अपना जानशीन नामज़द कर दिया। हिंदुस्तान की सल्तनत के तख्त पर विराजमान होने के बाद शहनशाह सलीम ने अपने लिए फ़ारसी नाम जहांगीर का इंतखाब किया, जिसका मतलब है दुनिया पर कब्ज़ा करने वाला। हिंदुस्तान का तख्त संभालने के बाद जहांगीर ने फ़ौजी मुहिम्मात पर तवज्जो देने के अलावा फ़न को भी बहुत अहमियत दी। 22 साल हुक्मरानी में जहांगीर ने मुग़ल सल्तनत की सरहदों को मज़ीद वसी किया। जहांगीर हिकमत अमली बनाने और सल्तनत को मजबूत करने में बहुत अच्छा था, लेकिन जहांगीर को फ़नून लतीफ़ा में बहुत दिलचस्पी थी। जहांगीर ने बहुत सी पेंटिंग्स तैयार की, जिनमें ख़ुद के पोर्ट्रेट भी शामिल थे। पेंटिंग्स में उनकी दिलचस्पी की वजह से मुग़ल पेंटिंग्स को फ़रोग़ मिला और उसने बहुत से फ़नकारों को शहनशाह और महारानी के सामने अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फ़राहम किया। ब्रिटिश म्यूज़ियम ने 74 पेंटिंग्स इकट्ठी की हैं जो जहांगीर ने बनाई थी। तो उसके जहांगीरी फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई नूरुद्दीन जहांगीर की तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने अपने हालात और वाक़यात को कलमबंद किया है। जहांगीर ने फ़न की हौसला अफजाई की और दुनिया भर के फ़नकारों को मुग़ल दरबार में अपना हुनर पेश करने का खैर मकदम किया। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 20 शादियाँ की। तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा मंजूर नज़र नूर जहाँ थी। जहांगीर की बहुत सी शादियां सियासी वजूहात की बिना पर हुईं, जबकि कुछ ज़ाती भी थीं। जब जहांगीर की उम्र सिर्फ 16 साल थी, उसकी मंगनी 13 फरवरी 1585 को अमीर की राजपूत शहज़ादी माई बाई से हुई थी। जहांगीर बादशाह की आखिरी शादी मेहरुन्निसा से हुई, जिसे नूर जहाँ के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी 20वीं और पसंदीदा बीवी थी। नूर जहाँ जहांगीर की बहुत करीब थी और वो इस पर बहुत भरोसा करते थे। नूर जहाँ का मुग़ल सल्तनत के नज़्म व नस्क पर बहुत ज़्यादा असर और रसूख था और दरबार में उसे बहुत ताकतवर समझा जाता था। उसका जहांगीर पर बड़ा असर था और उस तरह सल्तनत के मामलात पर भी उसका बरह रास्त असर था। वो सल्तनत के सियासी और अस्करी उमूर में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। नूर जहाँ इंतज़ामी सलाहियतों से भी माला माल थी। वो जहांगीर की गैर मौजूदगी में सल्तनत के तमाम उमूर बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम देती। जब भी ज़रूरत पड़ी नूर जहाँ ने मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी की। वो अपनी दलेरी की वजह से भी बहुत मशहूर थीं। अगरचे अकबर ने ज़्यादातर शुमाली इलाका पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन वो जनूबी हिंद के इलाकों और राजस्थान में मेवाड़ जैसे इलाकों पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहा था। 36 साल की उम्र में मुग़ल ख़ानदान का शहंशाह बनने के बाद जहांगीर उन तमाम इलाकों पर कब्ज़ा करने के मिशन पर था जो उसके वालिद अपने दौरे हुकूमत में हासिल करने में नाकाम रहे थे। जहांगीर का पहला मिशन राजस्थान में मेवाड़ पर कब्ज़ा करना था, जिसकी वजह से उसने अपनी फ़ौज के साथ मेवाड़ के राना अमर सिंह की तरफ पेशकदमी की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह मिशन मनसूख कर दिया गया, क्योंकि जहांगीर के अपने बेटे खुसरो मिर्ज़ा ने उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और दावा किया था कि वो अपने दादा के असल वारिस है। जब अकबर का इंतकाल हुआ और जहांगीर को नए शहनशाह के तौर पर ताज पहनाया गया, तो खुसरो मिर्ज़ा बागी हो गया था। भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो मिर्ज़ा को उसके वालिद ने शिकस्त दी। जहांगीर की अफवाज मिर्ज़ा और उसके फ़ौजियों को दिल्ली लेकर आईं। खुसरो मिर्ज़ा को शहनशाह का बेटा होने के बावजूद 26 जनवरी 1622 को उसके भाई शहज़ादा खुर्रम
یعنی شاہ جہاں نے موت کی سزا سنائی۔ جہانگیر بہت زیادہ مذہبی شخص نہیں تھا، لیکن وہ اسلام پر عمل کرتا اور خدا پر یقین رکھتا تھا۔ وہ کبھی لوگوں کے ساتھ ان کے مذہب کی وجہ سے متعصب نہیں ہوا۔ جب اپنی رعایا کو سنبھالنے کی بات آئی تو انہوں نے اپنے منتظمین کو اس لیے خصوصی اختیارات نہیں دیے کہ وہ مسلمان تھے، اور نہ ہی اس نے ہندوؤں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا۔ جہانگیر مختصر علالت کے بعد 1627 کو سرائے سعد آباد بھمبر میں انتقال کر گئے۔ انہیں شاہدرہ باغ میں سپرد خاک کیا گیا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ شاہدرہ میں واقع ہے، جو کہ شہر لاہور کے ساتھ بہنے والے دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے، کیونکہ اس مقبرہ کی عمارت کو مغلیہ دور کے فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمارت مغلیہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ جہانگیر کی حکومت کے جاہ و جلال کی مثال بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس عمارت کو جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔